गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन कैंपस में। बच्चों आज मैं लेके आया हूँ क्लास 11 का हिस्ट्री का मॉडल क्वेश्चन सेट नंबर 2, जो कि एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2019 का है। और लेकिन ये भी जो मॉडल सेट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बार 2023 के एग्जाम में भी ये प्रश्न जो है सो पूछे जा सकते हैं। इसलिए चलिए अब एक एक करके तैयारी करते हैं। पहला प्रश्न में कहता है कि होमिनिड समूह की विशेषताएं हैं। ठीक है, होमिनिड समूह की क्या विशेषताएं हैं? पहला कहता है मस्तिष्क का आकार, बड़ा आकार, दो पैरों पर चलना, हाथ की विशेष आकृति या उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 2 पे चलें। कहता है होमो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है। तो होमो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है क्या? आदमी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 3 कहता है होमो इरेक्टस के प्राचीनतम जीवाश्म पाए गए हैं। तो होमो इरेक्टस के प्राचीनतम जीवाश्म कहाँ से पाए गए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। नहीं, होमो इरेक्टस के प्राचीनतम जो जीवाश्म पाए गए हैं बच्चों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एशिया और अफ्रीका। यूरोप और ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा बल्कि एशिया और अफ्रीका होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 4 पे चलेंगे। 4 कहता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस की उत्पत्ति हुई किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से, ग्रीक भाषा से, लैटिन और ग्रीक दोनों से, या फिर सुमेरी भाषा से? तो सही जवाब होगा लैटिन और ग्रीक भाषा से। दजला एवं फरात नदियां गिरती है कहाँ गिरती है? फारस की खाड़ी में गिरती है। प्रश्न नंबर सी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 6 कहता है निम्नलिखित में से किस नगर में वारका शीर्ष मिला? मारी, सुमेर, उरुक या फिर अक्काद? तो वारका शीर्ष जो मिलता है बच्चों, वो मिलता है उरुक नगर से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, संगमरमर का बना हुआ था। प्रश्न नंबर 7 कहता है बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मर्दुक। उर का उर नगर का कौन सा देवता था? उर कौन सा देवता था? उर नहीं होगा बल्कि उर नगर का कौन सा देवता था? तो इसका सही जवाब होगा चंद्र देवता। उर नगर का प्रमुख देवता कौन था? चंद्र देवता था। प्रश्न नंबर 9 पे चलेंगे। गोथ, वेंड और लोम्बाई किस मूल के समूह थे? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जर्मन के। प्रश्न नंबर 10 कहता है दिनारियस का क्या अर्थ था? ठीक है, ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। बेशक प्रश्न नंबर 9 इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन प्रश्न नंबर 10 बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा। दिनारियस क्या था? तो दिनारियस एक चांदी का सिक्का था। इक्वाइट्स का क्या अर्थ होता है? तो अश्वारोही इसका सही जवाब होगा। इक्वाइट्स का अर्थ अश्वारोही होता है। प्रश्न नंबर 12 पे चलेंगे। रोमन साम्राज्य में कोलोसियम था। तो रोमन साम्राज्य में कोलोसियम एक अखाड़े का नाम था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 13 पे चलेंगे। अरब कबीले की बहुजाति, बहु नहीं बद्दू जाति के लोगों ने किस साम्राज्य की स्थापना की? तो अरब कबीले के लोग अरब साम्राज्य की क्या किया? स्थापना किया। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। 14वां प्रश्न कहता है कि मोहम्मद साहब ने बल दिया, किस पर बल दिया? एकेश्वरवाद पर बल दिया। ठीक है। 15वां कहता है पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ कहाँ हुआ? तो सबसे पहले मक्का में हुआ। उनका जन्म कहाँ होता है बच्चा? मक्का में उनका जन्म होता है। प्रश्न नंबर 16 पे चलेंगे। इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ कब हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 570 ईस्वी में। 17वां प्रश्न कहता है मुस्लिम पंचांग का प्रथम वर्ष माना जाता है। तो ऑप्शन सही होगा 622 ईस्वी में। 18वां प्रश्न कहता है चंगेज खान की मृत्यु कब हुई? तो इसका सही जवाब होगा 1227 ईस्वी में। ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 19 कहता है मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई में कितने सैनिक शामिल थे? तो मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई में जो सेना थे शामिल थे वो थे 10,000 सेना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 20 पे चलेंगे। 20 में क्या कहता है निम्नलिखित में से किस शासक ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण कर लिया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गजन खान ने। 21वां प्रश्न कहता है जर्मनी के फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया? तो जर्मनी के जो फ्रैंक जनजाति थे उन्होंने फ्रांस नामक देश का निर्माण किया। प्रश्न नंबर 22 कहता है, ठीक है, कि पुरुष भिक्षुओं को क्या कहा जाता था? तो पुरुष भिक्षुओं को मोंक कहा जाता था, जबकि स्त्री भिक्षुओं को नन कहा जाता था। ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 23 कहता है कृषकों के द्वारा चर्च को अपनी फसल का 10वां भाग देना पड़ता था, जिसे क्या कहा जाता था? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों टिथ कर कहा जाता था, जो किसान चर्च को देते थे। प्रश्न नंबर 24 कहता है मार्क ब्लॉक कौन था? मार्क ब्लॉक कौन था? तो एक इतिहासकार था। 25वें प्रश्न पे चलेंगे। कहता है दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो सही जवाब होगा गैलीलियो ने किया।
26वां प्रश्न कहता है दी पाइटा नामक चित्र किसकी कृति है? तो इसका सही जवाब होगा माइकल एंजेलो की कृति है। छापा खाना का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए गुटेनबर्ग ने किया। सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किसने किया? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी इग्नेशियस लोयोला ने किया। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप बढ़िया से इसको पढ़ लीजिएगा। किस विजेता ने एजटेक लोगों को पराजित किया था? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन ए कार्टेस। कोर्टेस लिखा है जबकि कार्टेस होना चाहिए, कहीं कहीं लिखा रहता है कोर्टेस, कहीं कहीं कार्टेस। तो सही जवाब होगा एजटेक लोगों को जो पराजित किया था वो था कौन? कार्टेस था या कोर्टेस था। प्रश्न नंबर 30 कहता है कोलंबस किस देश का नागरिक था? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए जिनेवा इटली का एक निवासी था। पिंजारो ने इंका राज्य को जीता, कब जीता पिंजारो ने? तो सही जवाब होगा 1532 में जीता था। प्रश्न नंबर 32 पे चलेंगे। पुर्तगाल के किस राजा ने नाविक राजकुमार कहा था? किस राजा को नाविक राजकुमार कहा जाता था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हेनरी को कहा जाता था। प्रश्न नंबर 33 पे लिखा है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का आरंभ हुआ क्योंकि यहाँ अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान थी। सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही वैज्ञानिक विचारधारा का आविर्भाव हुआ। इंग्लैंड में की कृषि क्रांति ने औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि का निर्माण किया, या उपयुक्त सभी कारण क्या हैं? सही है। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 34 पे चलेंगे। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किया था जेम्स हारग्रीव्स ने। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 35वां प्रश्न में कहता है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? 35वें प्रश्न में लिखा है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही जवाब होगा जॉन के ने किया। किसने किया बच्चों? जॉन के ने। प्रश्न नंबर 36 कहता है माइनर्स फ्रेंड नामक भाप का इंजन मॉडल किसने बनाया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी थॉमस सेवरी ने बनाया था। प्रश्न नंबर 37 पे चलेंगे। सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? तो देखिए थॉमस न्यूकोमेन इसका सही जवाब होगा, है ना, थॉमस न्यूकोमेन। लेकिन यहाँ पर कई बार जो है क्योंकि ये उपयोग में लाने वाले कौन थे? जेम्स वाट थे। तो अक्सर आपका एग्जाम जो क्या बन आंसर क्या हो जाता है? जेम्स वाट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा देखिए कंफ्यूजन चलेगा। सर्वप्रथम थॉमस न्यूकोमेन ने किया था, ठीक है ना, लेकिन कई बार आपका आंसर कौन सा सही हो जाता है? जेम्स वाट हो जाता है। थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को क्लियर कीजिएगा। प्रश्न नंबर 38 कहता है ऑस्ट्रेलिया में कौन से यूरोपवासी पहली बार पहुंचे? प्रश्न नंबर 38 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन लिखा फ्रांसीसी, अंग्रेज, पुर्तगाली या फिर डच। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी डच पहुंचे थे। 39वां प्रश्न कहता है ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मावरियों। ठीक है। प्रश्न नंबर 40 में क्या कहता है कि ऑस्ट्रेलिया बस्तियों को स्वशासन का अधिकार कब मिला? तो सही जवाब होगा 1861 में। 41वां प्रश्न कहता है कि 1514 ईस्वी में चीन में सर्वप्रथम कौन सी यूरोपीय शक्ति ने प्रवेश किया? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी पुर्तगाल ने। 42वां प्रश्न कहता है 18वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोपीय लोग चीन में क्या खरीदते थे? चाय, रेशम, मिट्टी के बर्तन या उपयुक्त सभी? तो इनमें से सभी। 1911 में मंचू राजवंश की समाप्ति के पश्चात किसके नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना हुई? तो सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी सन्यात सेन, ठीक है ना, के नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना हुई चीन में। प्रश्न नंबर 44 कहता है ताइवान चीन से कब अलग हुआ? तो ताइवान जो है वो चीन से अलग होता है बच्चों ऑप्शन नंबर, इसका सही जवाब होगा ए 1949 में। 45वां प्रश्न कहता है चीनी क्रांति कब हुई? इसका सही जवाब होगा 1911 में, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 46 कहता है निनिवेह नगर किस सभ्यता में स्थापित था? तो इसका सही जवाब है बच्चों, है ना, असीरिया सभ्यता, है ना, असीरियन सभ्यता में निनिवेह नगर की सभ्यता, है ना, निनिवेह नगर असीरियन सभ्यता में क्या था? स्थापित था। प्रश्न नंबर 47 चलेंगे। मदीना कहाँ है? तो अरब प्रायद्वीप पर स्थित है। जेरूसलम स्थित है कहाँ पर? जर्मनी, फ्रांस, इजराइल या फिर इंग्लैंड में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इजराइल में स्थित है जेरूसलम। लिवरपूल स्थित है तो इंग्लैंड में लिवरपूल स्थित है। पादुआ विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इटली में पादुआ विश्वविद्यालय स्थित है। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि 50 क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं। कुछ क्वेश्चन तो मैच किए होंगे, बाकी इनमें से बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक एक करके सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए और उसके बाद कंप्लीट करने के बाद ही आप एग्जाम में हॉल में जाकर बैठें, ताकि आप अच्छे से
हिस्ट्री के जो पेपर है उसको अच्छे से आप सॉल्व कर सके। ठीक है, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेट के साथ, तब तक मन लगाकर पढ़ते रहिए, एग्जाम नज़दीक है। ठीक है, चलिए।